तो क्या कभी आपने सोचा कि ढाबों वाली दाल माश में आखिर ऐसा क्या होता है कि एक निवाला लेते ही बंदा जायके और लज्जत की वादियों में गुम हो जाता है। यकीन करें, सब 2 की बजाय 4 रोटी खा जाएंगे जब आप ये दाल घर पर तैयार करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इस दाल को ढाबे की तरह हम ऐसा देसी तड़का लगाएंगे जिसकी खुशबू दूर से ही आवाज़ देती है, आजा भाई दाल इधर ही बनी है। तो चलें फिर अपनी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने दाल माश तैयार करने के लिए 250 ग्राम ली है दाल माश। अच्छे से इसको साफ़ करने के बाद तकरीबन 2.5 घंटे के लिए इसको मैंने भिगोकर छोड़ दिया था। अब यहाँ पर आप चेक करें, दाल हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो दालों को जब हम भिगोकर बनाते हैं, एक तो ये बनती बहुत मज़ेदार है, दूसरा इनकी तमाम ग़िज़ाई अज्जा अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने जब भी कोई भी दाल बनानी है पहले उसको भिगोकर रखना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने दाल को अच्छे से बॉयल करना है, क्योंकि दाल माश ऐसे ही बनती है, इसको पहले अच्छे से बॉयल किया जाता है। फ्रेंड्स ये दाल एक ख़ास टेक्निक से तैयार की जाती है। बहुत जल्दी इस दाल को आपने तैयार नहीं करना, बल्कि टेक्निक के साथ जब आप ये रेसिपी तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट जाएंगे। तो यहाँ पर हमने खुला पानी लिया है दाल को बॉयल करने के लिए। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, तकरीबन 2 पिंच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है ताकि ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। और वैसे भी हल्दी एंटीबायोटिक होती है तो अपने खानों में लाजमी ऐड करें। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पर आ चुका था तो मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। अब जैसे जैसे दाल पकेगी तो इसके ऊपर ये झाग सी आती जाएगी। तो फ्रेंड्स आपने इस दाल के ऊपर से इस झाग को लाजमी हटाना है, वरना फिर इससे टेस्ट काफ़ी कड़वा सा बनता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब हम दाल के ऊपर से ये झाग हटा देंगे तो इंशाल्लाह दाल बहुत ज़्यादा क्लियर और बड़ी शाइनी सी मज़ेदार सी खुशबूदार दाल तैयार होगी। तो इसीलिए दाल को क्लियर करने के लिए इस झाग को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे दाल पकेगी तो इस झाग को हम हटाते जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट में ये स्टेप हम मुकम्मल कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दाल को तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने कुक किया है। तो आपने दाल को इतना लाजमी पकाना है, क्योंकि दाल माश बनाने के लिए आपको कोई जल्दी नहीं करनी, बल्कि पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आपने इस दाल को तैयार करना है। तो अब यहाँ पर दाल हमारी फुली कुकड हो चुकी है। बस इसको आपने इतना कुक करना है कि जब इसको हम मैश करते हैं तो ये फ़ौरन से मैश हो जाए। अगर दाल को हमने सख्त छोड़ दिया, इसको थोड़ा सा हार्ड छोड़ दिया, तो आगे चलकर ये मज़ीद सख्त हो जाती है। तो बस इसीलिए आपने दाल को फुली कुक करना है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने जब दाल अच्छे से तैयार हो चुकी है तो इसको एक छलनी के ऊपर डालकर अच्छे से छान लेंगे ताकि इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब यहाँ पर इसके ऊपर एक बार हम नॉर्मल टैप वाटर जो होता है उसी से इसको पानी ऊपर डालकर छोड़ देंगे ताकि इसकी कुकिंग का प्रोसेस यहीं पर ही रुक जाए, मज़ीद दाल का दलिया ना बन जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको इसी तरह छलनी में डालकर रख दूँगी तमाम एक्स्ट्रा पानी निकल जाने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने दाल को ढाबे की तरह तैयार करना है, ढाबे वाली लुक ही हम दाल को देंगे, इसलिए मैं इसको एक तवे के ऊपर तैयार करूँगी। आप कढ़ाई में या फिर देगची में भी दाल तैयार कर सकते हैं। तो 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है तवे के ऊपर, और साथ ही इसमें मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर दूँगी। तो जब तक यहाँ पर हमारा प्याज फ्राई होता है, बस आपने यहाँ पर मुझे एक बात लाजमी बतानी है कि क्या आपको दाल माश पसंद है, क्योंकि फ्रेंड्स ढाबे वाली दाल माश के साथ लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, जैसा कि लंबे सफ़र की कहानियाँ, या फिर ये दाल ट्रक अड्डों पर ये दाल बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। तो इसीलिए इस दाल के साथ ट्रकों की आवाज़ और फिर ताज़ा मिट्टी की खुशबू, इस तरह की बहुत सारी वाइब्स होती हैं। तो अगर आपकी भी कोई यादें इसके साथ जुड़ी हैं तो मेरे साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ पर प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका था तो मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है, और तकरीबन ये 1.5 से 2 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट थी। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है ताकि इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर को मैंने रफली चॉप किया है और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो टमाटर को छील कर इसकी पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको काट कर ही ऐड किया है। अब टमाटर को भी हम तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह बराबर हिलाते हुए ही फ्राई करते जाएंगे ताकि टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर इसको ढककर छोड़ दूँगी, जिससे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें प्याज भी घुल जाएंगे। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसका मसाला रेडी हो जाएगा। तो चलें, यहाँ पर मैं इसको ढककर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी, दम वाली फ्लेम पर। तो चलें अब यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला रेडी हो चुका है। अभी हमने इसमें स्पाइसेस नहीं डाले, तो स्पाइसेस आगे चलकर डालते हैं।
यहाँ पर हमारे टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चों को मैंने मोटा मोटा ही काट कर डाला है। आप चाहें तो इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं या जिस तरह भी आपको पसंद हो। तो चलें, बारी आ चुकी है स्पाइसेस की, जिसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप हस्बे ज़रूरत नमक ले सकते हैं। तो 1 टीस्पून ही इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और ये है सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ, तकरीबन आधा चम्मच है। आधा चम्मच ही साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। आप ज़ीरा पाउडर भी ले सकते हैं। ये मोटी कुटी हुई काली मिर्च है, तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें ये डालेंगे और बाकी की जो काली मिर्च है हम थोड़ी सी इसमें से बचा लेंगे, जो आगे चलकर गार्निशिंग में फिर हम इसको स्प्रिंकल करेंगे। तो बस यही सादा से मसाले इसमें डालने हैं। इसमें आपने लाल मिर्च का यूज़ नहीं करना, जो लाल मिर्च पाउडर होती है वो बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, ये कोई आम दाल नहीं, बल्कि आज मैं आपके लिए वही खालिस ढाबों वाली दाल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो सीधी दिल में उतर जाती है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज मैं इसमें एक ऐसी टिप दूंगी जो घर की आम सी दाल को ढाबे वाली लुक और खुशबू देकर इसे लाजवाब बना देगी। तो बस जैसे ही हमारा ये मसाला अच्छे से भुन चुका है तो मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। तो फ्रेंड्स, मसाला भी तैयार है, इसके साथ साथ दाल भी हमारी फुली कुकड है। तो इसको अब हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, वरना फिर जो दाल माश होती है ना वो लेस छोड़ देती है। तो इसीलिए इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। बहुत ज़ोर ज़ोर से भी इसको आपने मिक्स नहीं करना, क्योंकि दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हुई हुई है। तो बिल्कुल लास्ट में अब यही वो ख़ास चीज़ जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी कि एक ऐसी टिप दूंगी जो हम इसमें डालेंगे। तो ये है देसी घी, 2 चम्मच इसमें लास्ट में देसी घी ऐड करने के बाद इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, देसी घी डालने से इस दाल को 4 चांद लग जाएंगे और मैं कहती हूँ कि अगर आप इसको एक बार बना लेंगे तो यकीन माने आप हर बार इसे बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर घी को अच्छे से जैसे ही हमने मिक्स कर लिया है तो इसमें बिल्कुल लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। और साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्चें बचा कर रखी थी मोटी कटी हुई, तो वो भी इसमें डाल देंगे, जिससे लुक बहुत अच्छी आ जाती है। तो बिल्कुल लास्ट में हम इसमें दोबारा से हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें डालकर इसको ऊपर से ढककर दम वाली फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे तमाम मसाला जात वेल बैलेंस्ड हो जाएंगे और इस तरह हमारी खुशबूदार और मज़ेदार दाल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी तैयार हो चुकी है। तो क्या आपको दाल माश पसंद है या फिर आपको दालों में कौन सी दाल ज़्यादा पसंद है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़ और इसके साथ रेमेडीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आपने मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, इसे शेयर करना है और आपने मेरे चैनल का विज़िट करना है। आसान खाने कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे चैनल का आप विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ और रेमेडीज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर दाल माश हमारी बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो इसको अलग से बर्तन में निकाल कर भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपने ढाबों वाला मज़ा लेना है तो आप इसी तरह सर्व करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप इसे बार बार खाने पर मजबूर हो जाएंगे और 2 की बजाय 4 रोटी खाकर भी आपको सब्र नहीं आएगा। तो लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च जो कि हमने बचा कर रखी थी उसको स्प्रिंकल किया है, उससे टेस्ट और भी मज़ीद बढ़ जाएगा और उसकी खुशबू कमाल की बनेगी। आज के लिए फिर इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर लेकर आऊँगी एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।